Hello to everybody and welcome to our channel which is called अनुष्का आदित्य। और आज चस्क पकाओ का एपिसोड थोड़ा हटके है बिकॉज नाइट में एज यू कैन सी हम क्योंकि कुछ आज ही कुछ हुआ मेरे साथ और मैंने कहा मुझे इस बारे या में बात करनी है। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा बिल्डिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैं हिस्सा हूँ। मैंने कुछ सजेशन दी एंड जो कमिटी मेंबर में से एक जो एल्डरली है उनको पता नहीं मेरी बात क्यों बुरी लगी। वो जस्ट अ वेरी कैजुअल सजेशन, थोड़ा बॉर्डर लाइन ऑफेंसिव हो गई थी वो। आई हैड टू स्टिल अपोलोजाइज फॉर नो मिस्टेक ऑफ माइंड। आई थिंक हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा होता है जहाँ पर अंकल आंटी चाचा काकी नानी मामी के वजह से ही हमको एक तरीके से बिहेव करना पड़ता है, बट हम कभी उनका बिहेवियर नहीं देखते हैं कि आर दे नाइस टू अस या आर दे नाइस टू आवर पेरेंट्स, या क्या वो इज्जत से बात करते हैं, क्या वो हमको इनकरेजिंग चीजें बोलते हैं। बट अगर हम कुछ कह दें तो इट बिकम्स डिसरिस्पेक्ट आई गेस। पर चलो इसके बारे में और बात करेंगे। एंड आई वाज ऑनेस्टली क्रेविंग फलाफल आज, सो आई थॉट हम फलाफल बनाएंगे। फलाफल मूड है तुम्हारा आज? फलाफल मूड है आज। चलो आइए आइए लेट्स गो। मैंने कुछ नहीं किया, wasn't me। तो आज जो हम फलाफल बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए पार्सली, धनिया, अनियन, इलायची, मिर्ची, गार्लिक, नमक, ब्लैक पेपर, जीरा, छोले जो मैंने भिगोए हुए हैं एंड बेकिंग पाउडर। फलाफल बनाने के लिए बेसिकली आपको इन सारी चीजों को रफली चॉप करना है एंड उसके बाद मिक्सी में मिक्स करना है। While we do that, जब तक मैं अपनी चॉपिंग कर रही हूँ, आदि what do you feel कि you know if someone who's older आपसे खराब तरीके से बात करे, अगर आप उनको कॉल आउट करो या आपको वो सही ना लगे, इज दैट ओके? तो मैं बदतमीज कहलाता हूँ, बेसिकली यही हो जाता है। एंड आज का तो एग्जाम्पल है ही, उसके अलावा भी मेरे साथ एक बार बचपन में ये हुआ था। आई वाज प्लेइंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। लड़कों में जो होता है थोड़ा सा टसल हो गया, मारा किसी ने नहीं, बस एक दूसरे को पकड़ लिया। उस लड़के के फादर आ गए एंड बिना कुछ बात किए ही जस्ट केम एंड स्लैप्ड मी। एंड अगर मैं कुछ इस चीज पे रिटेलिएट करता, नॉट फिजिकली नहीं, तो मैं शायद बदतमीज कहलाता, पर मुझे झापड़ मार दिया एंड आई जस्ट हैड टू टेक इट। मुझे तो बड़ा खराब लगा था उस टाइम पे, बट मैं कुछ कर नहीं पाया बिकॉज मुझे लगा यार मेरे से बड़े हैं उम्र में, हो सकता है मैंने कुछ गलती की हो। बट मैंने बहुत सोचा इस बारे में एंड आई सेड कि नहीं यार, दिस वाज नॉट ओके। आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, उम्र में बड़े हो छोटे हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आई डोंट थिंक दैट इज ओके। उन्हें शायद बुरा लगा होगा उस बात का कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। और मुझे लगता है कि अनुष बोलना बहुत जरूरी है। सो यू नो ऑनेस्टली ये आदि और मेरे साथ काफी बार ये एक आर्ग्यूमेंट हुई है दैट आदि इज अ लिटिल बिट मोर स्वीटर as people know and can see। मैं थोड़ी सी ज्यादा मुफट हूँ, बट आई एम नॉट लाइक दिस बिकॉज मेरा मन करता है। मुझे ना बचपन से मेरे फादर ने ये सिखाया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान आपसे बड़ा है, छोटा है, रिचर है, पुअरर है, जो भी हो। ही इज लाइक ऑलवेज सी हाउ दे ट्रीट यू। अगर वो आपसे प्यार से रहे, इज्जत से रहे, आपके फैमिली के साथ प्यार एंड इज्जत से रहे, देन यू शुड गिव देम 100 टाइम्स मोर इज्जत। बट जस्ट बिकॉज वो आपके कोई रिलेशन में आते हैं, आपको लगता है कि आई हैव टू नॉट से एनीथिंग क्योंकि वो रिलेशन में कुछ लगते हो आपके, वो सही बात नहीं है। ही एंड आई हैव गॉन थ्रू दीस सिचुएशंस मेनी अ टाइम्स वेयर आई नो ही गेट्स इमोशनल अबाउट सर्टेन थिंग्स इन हिज लाइफ कि यू नो सर्टेन पीपल जो उसको पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे या ओल्डर है इसलिए ज्यादा यू नो कोई बॉन्ड था। आई वाज लाइक नहीं आदि, यू हैव टू सी कि वो आपको आज कैसे ट्रीट कर रहे हैं। एंड अगर आपको उनकी बिहेवियर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या खराब लग रहा है, यू हैव टू रिस्पेक्टफुली कट ऑफ। अच्छा बाय द वे थोड़ा कोर्स होता है, मतलब मोटा सा होता है, ड्राई होता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, इसको पीसते रहो जब तक एकदम थिक मिक्सचर ना बन जाए। एक सेकंड, क्या फलाफल कैसे मोटा होता है? व्हाट डू यू मीन? ये बैटर है। जब हम ऐसे चुप रहते हैं, आर वी एक्चुअली रिस्पेक्टिंग देम और आर वी जस्ट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, या हम डर के मारे चुप रहते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कोई रिस्पेक्ट के मारे में चुप रहता है, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है कि गुस्सा तो सबको चढ़ता है, या वो पेरेंट हो, या वो एक अंकल आंट हो, या वो कोई बिल्डिंग के अंकल आंटी भी हो। कोई ऐसे नहीं बोलता है वाओ सो स्वीट है, और उनको मेरे इतनी फर्क पड़ता है कि यू नो व्हाटएवर दे सेड व्हाट दे सेड। एवरीवन फील्स कि भाई प्लीज डोंट टीच मी हाउ टू लिव माय लाइफ, मुझे पता है ना मेरी सर्कमस्टेंसेस में कैसे हैंडल करती हूँ। बट द इशू इज कि आपको बचपन से सिखाया गया है कि कोई भी आपसे बड़ा हो उसकी बात को आप कभी टाल नहीं सकते, विच आई थिंक इज द वर्स्ट एजुकेशन वी हैव गिवन आवर चिल्ड्रन। मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन्हें पता भी है
मे बी दे आर राइट, बट आई थिंक उन बच्चों को समझाना जरूरी है कि अगर आप कुछ कह भी रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ब्लाइंडली बिलीव करवाना कि नहीं मैंने बोल दिया ये तो ये, दैट आई फील इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप सवाल करना छोड़ दोगे, आप सोचना छोड़ दोगे इन सब चीजों के बारे में, एंड देन यू जस्ट अवॉइड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स की यार सामने वाले ने कह दिया, बड़े ने किसी ने कह दिया तो हम मैं सुन लेता हूँ। See, like that's why I'm saying, like my father when he told me this, it extended to him and my mother also. तो हमको इसी थॉट से बड़ा किया था कि अगर तुम्हें मुझे या मॉम, मेरी या मॉम की भी बात नहीं पसंद आए या समझ नहीं आए, क्वेश्चन करो उसको कि क्यों बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो, यू नो, इफ यू आर टेलिंग मी कि बाहर मत जाओ, क्यों नहीं जाऊं, आप मेरे को एक रीजन समझाओ कि मैं ऐसी चीजें क्यों ना करूं, आई विल प्रोबेबली से ये तो रोज का था कि बाहर नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना है, इससे नहीं मिलना, ये लड़के से दूर रहे, उस लड़के से दूर रहे। मैंने इवेंचुअली पूछा, मैंने कहा बट क्यों मैं दूर रहूं, मेरा दोस्त है वो, नहीं वो सिगरेट पीता है, तुझे भी आदत लग जाएगी, तेरी आदत खराब हो जाएगी। मैंने कहा 16 साल की उम्र हो गई है, मेरे आसपास जितने भी लोग भी थे वो 14 की साल से मेरे आसपास सिगरेट पी रहे हैं, अगर मुझे अभी आदत नहीं पड़ी तो आई डोंट थिंक मुझे आदत पड़ने वाली है इस चीज की। उसके बाद से देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हमने कहा ठीक है, I think you know better, I trust you, do what you have to do। बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमने बात की। Yeah, okay, so guys, on that note मैंने फलाफल को पीस दिया है, थिक मिक्सचर है, so I have पीसोड and इसमें मैंने थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला है। Now मैं इसको फ्रिज में थोड़े टाइम के लिए रखूंगी, about half an hour. So while we are waiting for the falafel का mixture to cool down, like I'll start with my home का example. So my दादी used to be a little backward thinking, you know, she was from a small village. तो जब मेरे डैड और मॉम की शादी हुई ना, कभी कभी उनको प्रॉब्लम होती थी मॉम के साथ, वो ऐसे बिहेव करती है या ऐसे बात करती है, बहुत स्नैपी होती है, व्हाटएवर, खाना नहीं बनाती है। बट माय फादर से देखो वो मेरी बीवी है, जैसी है वो वैसी है, आप रहने दो ना, उसमें क्या है, मेरी लाइफ है, डोंट वरी अबाउट इट। That day and till the day my grandmother was alive, they had a very good relationship, जहाँ पर वो friendly भी थे। My grandmother used to live with us, my mother used to, you know, sit with her, have food with her, she used to make her drink wine also कभी कभी। I feel like एक बार वो boundary set करना जरूरी है, एक बार आपने वो सेट कर दिया है, उसके बाद आई डोंट थिंक कोई क्रॉस कर पाएगा। कभी किसी को हम जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन अंदर से कितनी गालियां बकते थे वो, दैट इज वर्स, एग्जैक्टली, दैट इज वे वर्स। आप किसी भी सिचुएशन में अगर किसी को दिल से गाली दे रहे हो एंड यू आर होपिंग बैड फॉर देम, दैट इज सो मच वर्स देन जस्ट मुंह पे जाके बोलना कि आंटी प्लीज बस करो, मुझे ये सारी बातें आपकी नहीं सुननी है, मुझे नहीं पसंद है, अब मुझे मेरी लाइफ अपने आप हैंडल करने दो। मेरे साथ एक बार ये हुआ था, माय सिस्टर उसके कोई फ्रेंड्स बाहर गए थे, छोटा मोटा उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, एंड जिसकी गाड़ी थी उस लड़के की मॉम का मुझे फोन आया, मेरे पे चिल्लाने लगती है जोर जोर से। आई वाज 21, तो कांची मस्ट बी 16-17 की थी वो चीखे जा रही है, चिल्लाए जा रही है मुझ पे, एंड बोली जा रही है व्हाट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग डू यू हैव, एंड यू नो, तो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स डू यू हैव, एंड अभी आओ पुलिस स्टेशन आओ, पैसे भरो मेरी गाड़ी का, मेरा गाड़ी ठीक करवाओ, and she's just screaming. And I remember in that moment, after a point, I was like, auntie, it's your son in your car. तो तुमको देखना चाहिए कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। ये बेसिकली रात को स्नीक आउट करके ले गया था अपनी गाड़ी। वो ब्लेम करने लगी सारे जो उसके दोस्त थे गाड़ी में उसके साथ। तो आई सेड देखो, तुम्हारे घर से तुम्हारे बेटे ने गाड़ी चुराई थी, तुम्हारी गाड़ी खराब हुई है, तुम प्रॉब्लम अपना खुद का देख लो, प्लीज डू नॉट कॉल मी अप एंड थिंक बिकॉज यू आर ओल्डर आई विल लिसन टू दिस नॉनसेंस ऑफ योर्स। मेरे साथ भी एक बार हुआ था ना, मैं बिल्डिंग में बैडमिंटन खेल रहा था, किसी की पार्किंग थी आसपास, तो वो सडनली गाड़ी एकदम कोर्ट के अंदर ले आया, एंड आई वाज लाइक कि यू नो यू कुड हैव जस्ट वेटेड अप, और मैंने बड़े प्यार से कहा था कि आप रुक सकते थे, हमारा पॉइंट खत्म हो जाता। तो ही टुक ऑफ ऑन अस कि तुम्हारा रोज का है, तुम यहाँ पे रोज खेलते हो। मैंने कहा अगर आपको पता ही है कि हम रोज खेलते हैं तो आज क्यों भड़क रहे, आज हम पे कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए थे, एंड आफ्टर अ पॉइंट इवन आई लॉस्ट इट। तो मेरा भी वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड हो गया था, एंड आई पुट हिम इन हिज प्लेस। उसके बाद से आज तक ही इज नेवर एवर स्पोकन टू मी इन दैट वे एट ऑल। इसी बात पे आई थिंक मेरे फलाफल्स तैयार हो चुके हैं, लेट्स गो एंड फ्राई देम अप। तो मैं एक चीज भूल गई, एज ऑलवेज इसमें थोड़ा आटा भी डालना है, चने का आटा या जो भी, बाइंड करने के लिए उसको, तो यू हैव टू मिक्स इट इन दिस। तो अब मैं इसमें कसावा आटा डाल रही हूँ थोड़ा सा, एंड इसको मिक्स करेंगे, एंड फिर इसके बॉल्स बना के उसको फ्राई करेंगे। ये देखो कितनी मेहनत कर रही है, गूंथते रहो गूंथते रहो, पसीना टपक रहा है, नोश पहुंच लो। तो गाइज अब मैंने उसको मैश कर दिया है, अब मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल, थोड़ा शैलो फ्राई करना भैया। सो ऑलिव ऑयल आ गया है, एंड नाउ वी विल मेक लिटिल बॉल्स ऑफ द फलाफल। इसको छोटे से नाइस बॉल्स बनाएंगे और फ्राई करेंगे। सारे एक साथ डालने हैं तुमको अंदर? हाँ हाँ हाँ, ये बॉल्स, वो मैं कह रहा हूँ मैंने मेन्यू में देखा है,
तो ये फलाफल, ये इस बॉल को फलाफल कहते हैं, am I correct? यस। तो साथ में रोल में चिकन डाल सकते हैं ना? अरे नहीं बाबा, उसको नहीं डाल सकते, फलाफल के रोल में नहीं जाता। इसको कुछ भी नहीं पता। मैंने सब नहीं घुमाया, अभी वो हो रहा है। ओके गाइस, तो हमने फलाफल को इवेंचुअली थोड़ा एयर फ्राई कर दिया बिकॉज आई रियलाइज कि शैलो फ्राई या पैन फ्राई में वो हो नहीं रहा था। तो यू ऑल कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम एयर फ्राइंग या बेकिंग या व्हाटएवर। अब इसमें मैं डालूंगी, ये मेरी मर्जी, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। दिस इज लाइक अ गार्लिक दही डिप, तो ये मुझे और आदि को बहुत पसंद है, तो हम थोड़ा ये डालेंगे, थोड़ा सा सिराचा जस्ट फॉर सम टैंग। अरे क्या हो गया? पोपट। हो गया। अनियंस बिकॉज आदि लाइक्स अनियंस, बट मैं अपने में हैलोपिनो और टमाटर भी डालने वाली हूँ। एंड हमारा फलाफल नाइस एंड हॉट। आई एम गोइंग टू क्रिएट द पॉकेट्स एंड मीट यू आउटसाइड। ओके। सी यू। सो एज यू कैन सी तैयार है। बहुत अच्छा बना है। ट्राई एंड एमी। वाओ, oh very nice. Yay! So I think we're going to wrap up थोड़ा जल्दी क्योंकि मैं भी बहुत भूखी हूँ। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आई फील अगर आप बोलना जानते हैं ढंग से, तरीके से, इट वोंट कम अक्रॉस एज डिसरिस्पेक्ट। एंड आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर किसी को किसी बात पे खराब लगना हो, नो मैटर आप जो बोले और जैसे बोले, उनको खराब लगेगा। तो आप अपनी मेंटल पीस चूज करो। हजारों सालों से साइकिल बने आ रहा है, उसको ब्रेक करते हैं। प्यार से बात करो, लेकिन जो चीज है वो साफ कह दो कि मुझे आपकी ये बात नहीं अच्छी लगी। अच्छा बोल सकते हैं तो बोलें, वरना हम नहीं बात करें, नहीं बात करें तो ही हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। या सो आज के बाद अगर आपको कोई भी काकी चाची नाई और तंग करे, सीधा बोलना, आवाज नीचे, 20 कदम पीछे। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो एक दूसरा क्लेश हो जाएगा घर के अंदर। ये राकेश सावंत ने सिखाया हमको। I love Rakhi, so I love this dialogue. Anyway, I hope you enjoyed today's topic and keep like, share, comment, subscribe, hype to our page Anushka and Aditya, and तब तक फलाफल पकाओ और खाते रहो। bye.